नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन एसएससी क्लासेस में। आज हम सीखेंगे अम्ल भस्म क्षार के बारे में। क्या होता है देखिए, और कैसे क्वेश्चन इसमें घुमाता है, और प्रीवियस क्वेश्चन भी करेंगे पढ़ने के बाद। इसमें धीरे धीरे पढ़ना है, 3-4 क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा ये चैप्टर। ध्यान से समझना है और पढ़ना है। ये ज़रूर बताना आपको कि कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिखना है। ठीक, चलिए चालू करते हैं। आइए हम सब अच्छा से पढ़ाई करते हैं। सीखना है हम सबको अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में। क्षार के बारे में सीखना है। अम्ल, भस्म और क्षार के बारे में हम सबको सीखना है। ठीक, एक एक पहले सीखना अम्ल, उसके बाद सीखना है भस्म, सीखना है उसके बाद क्षार। ध्यान से समझना है अम्ल के बारे में, उसके बाद न्यूमेरिकल भी करना है। यहाँ पे शुरू में समझना है अम्ल क्या होता है। अम्ल क्या होता है, इसके गुण, अम्ल के क्या क्या गुण होता है, क्या क्या गुण होता है ये सीखना है। अम्ल का गुण यहाँ पे सीखना है। अम्ल का क्या गुण होता है, इसका अम्ल के बारे में समझना है आराम से। कि अम्ल जो होता है, अम्ल ये स्वाद में जो है खट्टा होता है, समझना है। दूसरा जो होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा समझना है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तीसरा, यह जल में घुलकर, यहाँ समझना है, यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। हाइड्रोजन आयन देता है, याद रखना है ये सबको, और ज़रूर ये सब पूछता है। और चौथा समझना है, यह धातु से अभिक्रिया करके, यह धातु से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है या देता है, लिख सकते हैं। और कैसे देता है हाइड्रोजन गैस, आगे समझना है। रिएक्शन देखिए, समझाता हूँ रिएक्शन से। इतना आप सब पढ़ लिए होंगे। देखिए, एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए कैसे रिएक्शन करेगा, वो सीखना है। कैसे हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, कोई क्या लिखे हम, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए एक धातु लेता हूँ Zn, इसको जिंक बोलते हैं, और अम्ल होता है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या करता है, देखिए कैसे रिएक्शन करता है, सीखते हैं। कि एक धातु लिए लिखाए थे, अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर ये लवण धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। सीखना है, ये क्या हो गया आपका, धातु हो गया। ये क्या हो गया, धातु। और इसको क्या बोलते हैं, जिंक। कौन सा धातु हो गया, जिंक, जिंक हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक। ये हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं इसको। रिएक्शन करेगा, इससे ये करेगा, देखिए यहाँ पे करेगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4, ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस, और ये क्या बच गया, हाइड्रोजन गैस, ये हो जाएगा H2 क्या बच गया, H। यही हो गया आपका कि धातु अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाया, आपका हाइड्रोजन गैस बनाया। अब यहाँ पर देखिए आगे, अम्ल जो है
ये चौथा कंडीशन है, अम्ल या भस्म से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अम्ल भस्म से अभिक्रिया करता है और ये क्या बनाता है, अम्ल तथा भस्म बनाता है। देखिए आगे, अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। जैसे देखिए यहाँ पर साफ कर लेते हैं, अम्ल एक लेते हैं HCl प्लस NaOH, ये क्या हो गया आपका अम्ल, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको बोलेंगे भस्म, इसको बोलते हैं, या इसको नमक भी बोल सकते हैं, या इसको आप लवण भी बोल सकते हैं। देखिए इसका कितना नाम है, अम्ल इसको भस्म बोल सकते हैं, नमक बोल सकते हैं, या लवण बोल सकते हैं, या नमक बोल सकते हैं। ये नमक जो है कैसे प्राप्त होता है, ये समुद्र से वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। समुद्र में जो होता है 75% पाया जाता है। और देखिए जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो ये क्या बनता है, अभी सिखाए थे, अम्ल, यह अम्ल और भस्म से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। अब देखिए अब यहाँ पे देखिए इसको NaCl प्लस H2O होगा, अभिक्रिया करेंगे तो कैसे होता है। देखिए N ये जो है ये प्लस है और निगेटिव इससे अभिक्रिया करेगा। देखिए कैसे करता है, यहाँ सीखते हैं Na और ये क्या है Cl, इसका क्या कितना होता है 1 धनमूलक और ये होता है ऋणमूलक 1। ये प्लस और माइनस से अभिक्रिया करता है और ये यहाँ चलाएगा और ये यहाँ चलाएगा, तो ये आ जाएगा Na1Cl1। और 1 ये लिखने में सही नहीं लगता है, इसीलिए इसको नहीं लिखते हैं, 1 छिपा रहता है। यहाँ पे 2 रहता तो यहाँ 2 भी रहता तो ये दोनों कट जाता, तब भी नहीं लिखते। अगर यहाँ 3 रहता यहाँ 2 रहता तो लिख देते। लगता है कि आप सबको समझ में आ गया होगा ये कैसे हुआ यहाँ पे। अगला देखिए, अगला देखिए, हम सीखेंगे अम्ल समाप्त हो गया, आगे इसका जो गुण है और पढ़ेंगे। पहले भस्म सीखते हैं और ये आगे हो जाएगा, यहाँ पर सीखते हैं भस्म के गुण। भस्म के क्या गुण होता है वो सीखना है। पहला नंबर सीखना है, भस्म जो होता है ये स्वाद में कड़वा होता है, कड़वा होता है। अब देखना है कड़वा क्या होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, आप लोग खाए जानते हैं, नींबू को जैसे खाते हैं तो कैसा लगता है, शोर खट्टा लगता है। कड़वा क्या होता है, एक होता है तीखा, ये तीता जिसको मिर्ची बोलते हैं वो होता है तीता उसको। लेकिन तीखा क्या होता है, कड़वा क्या होता है, जैसे नीम खाइएगा तो आपको कैसा लगेगा, वो जो स्वाद होता है नीम का उसको वो लगता है कड़वा। यहाँ लिखे हैं भस्म स्वाद में कड़वा होता है। आगे देखिए दूसरा, भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस देता है। क्या देता है, OH माइनस देता है। देखिए तीसरा, यह धातु से अभिक्रिया कर, यह धातु से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करके धातु से अभिक्रिया करके H2 या हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है या देता है, लिख सकते हैं मुक्त करता है।
यहाँ तक समझ गए होंगे। चौथा होता है यह भस्म। भस्म अम्ल से अभिक्रिया लिखते हैं यहाँ पर, अभिक्रिया करके, अभी सीखे थे क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। लवण तथा क्या बनाता है, जल बनाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, भस्म स्वाद में कड़वा होता है। भस्म जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है OH- और अम्ल में पढ़े थे H+ देता है। यह धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, यह देता है। चौथा भी बताएं, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। आगे देखिए, एक और है, पांचवा में लिखना है यह कौन, यह मतलब भस्म। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। ये अम्ल और भस्म का 5 गुण था। देखिए, इतना गुण से आएगा तो एग्जाम में बन जाएगा। आगे और सीखना है इसके बारे में, न्यूमेरिकल भी सीखना है। अब आगे देखना है ये सब के बारे में। देखिए, समझिए, जो भस्म है अगर इसको पानी में डालेंगे, अगर पूरा जो इसमें कुछ घुलेगा, मानिए अगर 75% घुल जाएगा भस्म और 25% नहीं घुलेगा, अगर ये घुल गया और ये नहीं घुला, ये क्या हुआ, नहीं घुला, जो घुल गया उसको हम बोलेंगे क्षार। इसको क्या बोलेंगे, क्षार। यहाँ पूछेगा कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, क्षार। लिख देते हैं। देखिए, याद रखिएगा, स्टार मार के लिखिए कि जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं, क्षार कहते हैं। अर्थात सभी क्षार भस्म हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। इतना जानना पड़ेगा। भस्म और अम्ल का जो क्वेश्चन है सारा बन जाएगा। देखिए, आगे इसका और गुण है, अभी सीखना है। 3-4 क्लास चलेगा, आराम आराम से सीखना है। देखिए, आगे जो है हमको सीखना है, एक होता है मिथाइल ऑरेंज, सूचक होता है। मिथाइल सूचक है, ऑरेंज सूचक है। ये अम्ल में, इसको जब अम्ल में डालेंगे, ये जो है लिखना है, ये अम्ल को लाल करता है, लाल कर देता है, अम्ल को लाल कर देता है। और ये जो है, यह लिख लीजिए, यह भस्म को क्या कर देता है, पीला कर देता है। भस्म को क्या कर देता है, पीला कर देता है। अब देखना है, अम्ल और भस्म के बारे में 3-4 वैज्ञानिक है, उसने अपना अलग अलग अवधारणा दिया और बताया कि अम्ल किसको कहते हैं, इसका ये गुण होता है, अम्ल किसको कहेंगे, भस्म किसको कहेंगे। देखिए, आगे सीखना है एक एक करके वैज्ञानिक का नाम।
पढ़ा था आर्हेनियस। आर्हेनियस ये पहला वैज्ञानिक था। ऐसा ऐसा 3 वैज्ञानिक के बारे में सीखना है और तीनों ने अपना अलग अलग डिफिनेशन दिया अम्ल और भस्म का। इसने कहा अम्ल जो होता है, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। यहाँ लिखना है जो यहाँ अम्ल जो लिखना है, जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है वह अम्ल कहलाता है। ये कहा आर्हेनियस से। और भस्म क्या बोला? जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- देता है, भस्म कहलाते हैं। अगला जो वैज्ञानिक है कल पढ़ना है, इतना आप सब रिवीजन करिएगा। अगला क्लास जो है आप सबको देखना महा इम्पोर्टेंट है। ये तो बेसिक है, आपको हर एक बुक में मिलेगा, लेकिन कल जो बताऊंगा वो सिर्फ आप जानेंगे क्या एग्जाम में आता है। इम्पोर्टेंट ये कल सीखना है, कल तो देखना जरूरी है ये क्लास। चलिए इतना ही ये क्लास रहेगा, कल देखते हैं। 3-4 दिन में ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा।